औरत कितनी वफादार होती है, यदि इस बात को समझ गई तो स्त्रियों को कभी बेवफा नहीं कहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी समझने और विचार करने के योग्य है। आज का विषय है औरत कितनी वफादार होती है। मित्रों, आपने कई कहानियों में, कई किस्सों में सुना होगा कि औरत कितनी बेवफा होती है। यानी औरत की बेवफाई की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। जैसे तोता मैना के किस्से आपने सुने होंगे। तोता स्त्री जाति के लिए बेवफा कहता है और मैना पुरुष जाति के लिए बेवफा कहती है। इस तरीका की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों, आपने कभी यह विचार किया है, कभी यह चिंतन किया है, क्या स्त्रियां हकीकत में बेवफा होती हैं? क्या यह सत्य है कि स्त्रियां गद्दार होती हैं? ये आप कैसे मान सकते हैं कि स्त्रियां बेवफा होती हैं? जरा विचार करिए और सोचिए, क्या यह सत्य हो सकता है? यदि आप अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी मानसिकता से यह सोचेंगे तो आप कभी स्त्री जाति के लिए बेवफा नहीं कहेंगे। हाँ, वो लोग जरूर कहेंगे जिनका बुद्धि, जिनका विवेक, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, अर्थात जिसकी सोच नेगेटिव है, जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो हमेशा नकारात्मक विचारों से सोचते हैं, वो जरूर स्त्री जाति को बेवफा कहेंगे। लेकिन जिन मनुष्यों के अंदर अच्छी सोच है, उनके अंदर विवेक है, बुद्धि है, सकारात्मक विचार हैं, अच्छी मानसिकता है, तो वो कभी भी स्त्री जाति के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे और उसके लिए गद्दार अर्थात बेवफा नहीं कहेंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि स्त्री बेवफा होती है या वफादार होती है। आज हम इस कहानी में चर्चा करेंगे कि स्त्री बेवफा नहीं होती है, बल्कि स्त्री बहुत ही वफादार होती है। उसके लिए समझा जाए, उसके लिए सही तरीका से गहराई से अंदर झांक करके देखा जाए तो स्त्री बहुत ही वफादार निकलती है। वो कैसे? तो आइए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि स्त्री कितनी वफादार होती है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को स्किप करके आगे न जाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि औरत जाति कितनी वफादार होती है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था, बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उस राजा ने एक दिन विचार किया कि हम एक स्कूल की स्थापना करेंगे जिसमें हमारे बच्चे और इस प्रजा के बच्चे सही तरीका से शिक्षा को ग्रहण कर पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। दोस्तों, ये विचार करने के बाद उस राजा ने एक नए स्कूल की स्थापना करवाई और उस विद्यालय में सारे प्रजा के लोग जो थे विद्या अध्ययन करने के लिए जाने लगे। इधर राजा के भी बच्चे जाते हैं और उधर जो धनवान व्यक्ति था, यानी धनवान व्यापारी था, उसका भी एक लड़का था जिसका नाम कुंवर था। वो भी उस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया और इधर राजा की लड़की भी उस विद्यालय में पढ़ने के लिए गई। दोस्तों, राजा की लड़की जो राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर थी और इधर कुंवर जो था वह भी बहुत सुंदर था। वहां जब पढ़ने लगे तो राजकुमारी और कुंवर की मुलाकात होती है और एक दूसरे को देखते ही इनकी कहानी प्रेम में बदल जाती है। एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे इनका प्रेम और ही बढ़ता चला गया। तो एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी ने खत लिखा और खत जो है वो कुंवर साहब के लिए दिया। कुंवर साहब घर पे आते हैं, जो धनवान व्यक्ति का लड़का था। वह कुंवर उस खत के लिए पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, राजकुमारी का कहना था कि हमसे आप शादी करें।
आपके बगैर मैं नहीं रह सकती हूं और तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकती हूं, और यदि आपने शादी करने से इनकार किया, हमसे विवाह नहीं किया, तो हम जबरदस्ती तुम्हारे घर में आ जाएंगे और वहीं रहने लगेंगे। दोस्तों, उस खत के लिए पढ़कर के खत का जवाब कुंवर जब लिखते हैं तो कुंवर साहब लिखते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम इस तरीका से हमारे घर में जबरदस्ती आओगी तो बात गड़बड़ हो जाएगी पूरी प्रजा में और आपके राज्य में खलबली मच जाएगी कि एक राजकुमारी कुंवर के यहां यानी धनवान व्यक्ति व्यापारी के घर में बेमर्जी अविवाहित होकर वहां रहने लगे। दोस्तों, ये जवाब जब खत में कुंवर ने लिखा है और वो खत राजकुमारी के लिए दिया, राजकुमारी घर पे आती है और खत के लिए पढ़ती है, तो उसने फिर खत लिखा। उसने उस खत में लिखा, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम लोग भाग तो सकते हैं, सीधे यहां से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर के अपनी दुनिया बसाएंगे और आराम से वही दोनों लोग रहेंगे। दोस्तों, ये खत जाकर के राजकुमारी ने पुनः कुंवर को दे दिया। अब इस तरीका से उनका प्रेम बढ़ रहा था, पूरे स्कूल को पता था, और धीरे धीरे ये बात राजा के लिए मालूम पड़ती है। तो राजा जो है वो अपनी लड़की पर प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध वो लगाया स्कूल जाने का। राजा ने कह दिया कि ये घर पर ही रहेगी, ये महल से बाहर नहीं जा सकती, ये विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएगी। दोस्तों, उधर जब कुंवर के पिता को यह पता चला, जो धनवान व्यक्ति था, उसने भी कुंवर साहब को डांट लगा दी और कहा है कि तू आज के बाद स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। दोस्तों, कुंवर साहब के लिए उसके पिता ने रोक दिया। अब इधर राजकुमारी कुंवर से मिलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी पाबंदी राजा ने लगा रखी थी कि उसे घर से निकलना नामुमकिन था। वह मिलना चाहती थी लेकिन मिलने में असमर्थ हो रही थी। तो दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, जब रात होती है तो वह राजकुमारी अपने घुड़साल में जाती है और एक प्यारी नाम की घोड़ी थी, उसके पास में जाकर के कहती है कि तुमने हमारा बहुत नमक खाया है, क्या हमारा एक काम कर सकती हो? तो वह प्यारी नाम की घोड़ी जो थी वो सिर हिलाती है और हां कर देती है। तब वह राजकुमारी कहती है कि देखिए प्यारी, तुम इतने घोड़ों के बीच में बंधी हुई हो और मैं तुमको खोल दूंगी और किसी ना किसी तरीका से इनको लांग करके, इस दीवार को लांग करके हमें यहां राजमहल से दूर कर दो। थोड़ी सी दूर पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पास में राजकुमारी कहती है कि मुझे पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। दोस्तों, तब प्यारी नाम की घोड़ी कहती है ठीक है, हमें तुम्हारी इस बात मंजूर है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूंगी, लेकिन हमारी पीठ पर बैठ सकोगी, कहीं गिर तो नहीं जाओगी? तब राजकुमारी कहती है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों, जो है वो घोड़ी तैयार हो जाती है और इधर राजकुमारी जो है अपने महल में लौट आती है। अगला दिन जब होता है तो राजकुमारी अपने कुंवर के लिए खत लिखती है और खत में एक दिन निश्चित करती है भागने के लिए, और ये लिखती है कि उस वृक्ष के पास तुम्हें रात्रि में मिलना है और मैं उस दिन रात्रि में भाग करके आऊंगी और यहां से सीधे दूर भाग जाऊंगी। दोस्तों, ये सारी बातें खत में लिखी। फिर उसने अपनी एक सेविका के लिए बुलाया और कहा है कि देखिए ये खत किसी तरीका से हो कुंवर के पास में पहुंचा। दोस्तों, वह सेविका जो थी राजकुमारी का खत लेकर के सबकी नजरें बचा करके कुंवर के पास में पहुंच जाती है और वह खत ले जाकर के कुंवर को दे देती है। कुंवर ने जब खत को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि फला दिन फला रात्रि के लिए हम यहां से भागूंगी और तुम्हें उस वृक्ष के पास में बाहर मिलना है। दोस्तों, वह कुंवर जो था वह तैयार हो गया। इधर धीरे धीरे वही दिन जब आ जाता है जिस दिन के लिए वह राजकुमारी घर से भागने के लिए थी। रात होती है और जब रात होती है सब सो जाते हैं तो वह घुड़साल में जाती है जहां प्यारी नाम की घोड़ी बंधी हुई थी, उसकी पीठ पर जाकर के बैठ जाती है। और दोस्तों, वह घोड़ी राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठाल करके और दीवार को लांघती है और सीधे उस वृक्ष के पास में पहुंच जाती है जहां वह कुंवर राजकुमारी का इंतजार कर रहा था। वहीं जाकर के घोड़ी खड़ी हो जाती है, राजकुमारी नीचे उतरती है। तब कुंवर कहता है कि राजकुमारी एक बात बताइए, तुम किस तरीका से हमारे पास आई हो? तब वह राजकुमारी कहती है कि ये प्यारी नाम की जो घोड़ी है इसकी करामात है, इसने दीवार को लांगा है और हमको लेकर के यहां आई है। दोस्तों, तब दोनों लोग खुश हो जाते हैं, फिर घोड़ी पर सवार हो जाते हैं।
राजकुमारी और कुंवर घोड़ी पर सवार होते हैं तो घोड़ी हवा से बातें करती है और पूरी रात घोड़ी भागती हुई आगे को निकल जाती है। 3 राज्यों को घोड़ी रात ही रात में पार कर चुकी थी। चौथे राज्य में जब पहुंचती है तो दिन निकल आया, और जब दिन निकला तो राजकुमारी और कुंवर के लिए भूख लगती है। तब वे कुछ खाने के लिए यानी भात बनाने के लिए घोड़ी से नीचे उतरते हैं। अब आग की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, आग वहां उनके पास थी ही नहीं। थोड़ी दूर पर एक गांव था। राजकुमार और कुंवर अपनी घोड़ी को लेकर के उस गांव में जाते हैं, और गांव में घुसते ही एक पहला घर था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहां आग जल रही थी, भोजन बनाने के लिए जा रही थी। आग जलती हुई देखी तो वह राजकुमारी और कुंवर उस बुढ़िया के घर में गए और कहा कि हे बूढ़ी माता, हमारे लिए आग दे दो, हम अपना भोजन तैयार करेंगे, हमें भूख लगी है, मेरे पास आग नहीं है। और दोस्तों, इधर बुढ़िया जो थी उसके 7 बेटा थे, और 7 बेटा जो थे वो डाकू थे, लुटेरे थे। जिन 6 बेटों ने इसी तरीका से जो भी रास्तागीर अपनी स्त्रियों को लेकर के जाते थे तो उन पुरुषों के लिए उन्होंने मार दिया और स्त्रियों का हरण कर लिया और उनके साथ में उनसे विवाह कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। केवल इस बुढ़िया का एक छोटा बेटा रह गया था जो अविवाहित था। और बुढ़िया ने जब राजकुमारी को देखा कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, तो बुढ़िया ने विचार किया कि हम जो हैं अपने छोटे लड़का का विवाह इससे करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि इसके साथ में एक कुंवर पहले से ही है। बुढ़िया ने विचार किया कि हम इसके लिए मरवा देंगे और तब अपने बेटे के साथ में इसका विवाह करवा देंगे। तो दोस्तों, इस लालच में बुढ़िया ने कहा, आप अग्नि कहां ले जाएंगे, आप हमारे ही यहां भोजन बना लें, जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। दोस्तों, कुंवर और राजकुमारी तैयार हो गए। अब उन्हें क्या मालूम था कि हमारे साथ में ये बुढ़िया घात करने वाली है। राजकुमारी भोजन बनाने लगती है। तब राजकुमार पूछता है कि बूढ़ी माता, एक बात बताओ, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तब वह बुढ़िया कहती है, नहीं, हमारे 7 बेटा हैं जो व्यापार करने के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं अकेली नहीं हूं। दोस्तों, इस तरीका से कई तरीका की बातें वो कुंवर पूछता है, बुढ़िया जवाब देती है। अब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। इधर बुढ़िया सोच रही है कि जल्दी से जल्दी हमारे बेटा आ जाएं और इसके लिए मार दें, और ये जो लड़की है ये हमारे छोटे बेटे की बहू बन जाए। लेकिन दोस्तों, उनके बेटों के लिए आने में विलंब हो गया, क्योंकि वो जो थे जंगल की तरफ गए हुए थे। अब इधर भोजन बन गया तो कुंवर ने और राजकुमारी ने भोजन भी किया, और भोजन करने के बाद में जब चलने लगे तो बुढ़िया ने कहा, थोड़ी देर और ठहर लीजिए, उसके बाद चले जाना। दोस्तों, लेकिन वो नहीं माने और अपनी घोड़ी पर सवार होकर के हंसते हुए कुंवर और राजकुमारी चल दिए। इधर बुढ़िया ने एक व्यवस्था, एक योजना पहले ही बना ली थी कि अपनी कुटिया में आग लगा दूंगी, और जैसे ही उसमें धुआं उठेगा तो हमारे बेटा जंगल में होंगे, वो धुआं को देखेंगे तो वो भाग करके यहां आ जाएंगे, और फिर हम इसको मरवा देंगे और राजकुमारी का विवाह अपने बेटे के साथ में करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, राजकुमार कुंवर तो जा चुके थे। इधर बुढ़िया ने क्या किया, अपनी कुटिया में आग लगा दी, और जैसे ही धुआं उठता है और वो धुआं उसके बेटा जो जंगल में थे वो देखते हैं तो भाग करके वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मां, क्या बात है, ये कैसे जली? तब बुढ़िया कहती है कि अभी अभी एक सुंदर लड़की एक कुंवर के साथ में घोड़ी पर सवार होकर के गई है, और वो हंसते हुए खेलते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं, और तुम जल्दी उनको पकड़ लो और उस कुंवर के लिए मार देना और राजकुमारी का विवाह अपने छोटे भाई के साथ में करवा देना। दोस्तों, उस बुढ़िया की ये बात को सुनकर वह 7 डाकू यानी 7 लुटेरे घोड़ा पर सवार होते हैं और अपनी तलवारें ले लेते हैं, और जिधर कुंवर और राजकुमारी गए थे उधर के लिए भाग खड़े होते हैं। अब कुंवर राजकुमारी को पता नहीं था कि हमारे पीछे दुश्मन भाग करके आ रहे हैं। इधर घोड़े हिरनाते हुए भाग रहे थे। राजकुमारी की कान में आवाज पहुंचती है तो राजकुमारी पीछे मुड़ करके देखती है। क्या देखती है कि घोड़ों पर सवार पुरुष तलवार लेकर के आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, कुंवर, हमको पीछे आने दीजिए, आप आगे आइए, लगता है हमारे पिता ने फौज को भेज दिया है हमको पकड़वाने के लिए, हमको मरवाने के लिए। अगर मैं आगे रही तो आप मर जाएंगे और ये हमको पकड़ करके ले जाएंगे, और यदि मैं आपके पीछे बैठ गई तो दोनों लोग एक साथ मरेंगे। दोस्तों, वही हुआ। राजकुमारी पीछे घोड़ी पर बैठ गई
और कुंवर जो था वो आगे बैठ गया। और तब तक वो सातों लुटेरे वहां पहुंच जाते हैं, उनकी रास्ता को घेर लेते हैं। उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया और कहा है कि तुमने हमारे घर में आग लगा दी। कुंवर कहने लगा, मैं तुम्हारे घर में आग क्यों लगाऊंगा। दोस्तों, बहुत सफाई दी कुंवर ने और राजकुमारी ने, लेकिन लुटेरों ने नहीं माना। और लुटेरों ने जब नहीं माना, उसके बाद में उन सातों डाकुओं ने कुंवर के लिए मार दिया। और जब कुंवर के लिए मार दिया, तब राजकुमारी से कहा कि चलिए अब हमारे साथ चलिए और हमारा ये छोटा भाई है, इससे विवाह करिए। राजकुमारी कहने लगी, नहीं, हम अपने प्रेमी की लैस को छोड़ करके नहीं जा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर तो सकती हूं, लेकिन अपने कुंवर की लाश को छोड़ करके नहीं जा सकती हूं। दोस्तों, उस राजकुमारी ने अपने कुंवर की लाश को कस के पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया उन सातों भाइयों ने, सातों डाकुओं ने, लेकिन उस राजकुमारी को नहीं ले जा सके। तब 6 भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि देख, तेरे साथ में इसका विवाह होगा और तू ही इसको खींच करके घर पर ले चल। दोस्तों, वह छोटा डाकू जो था, छोटा भाई था, वो कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जबरदस्ती किसी को घर पर ले जाने से, उससे विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं कुमारा ही हूं। क्या यह जरूरी है कि जबरदस्ती हम इससे विवाह कर लें और ये हमारे साथ रह सके, हमारे साथ जीवन भर गुजार सके? कभी नहीं। हो सकता है ये मर जाए, आत्महत्या कर ले, आग लगा ले। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो लड़की प्रेम से विवाह करती है वह तो साथ निभाती है, और जबरदस्ती विवाह किया हुआ कोई जरूरी नहीं है कि वो साथ निभाए, इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। दोस्तों, तब 6 भाई जो थे वो कहने लगे कि हम इसको भी मार देंगे। तब उस छोटे भाई ने कहा, देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। तब 6 भाई कहने लगे, ठीक है, तो हम इसकी घोड़ी और इसका जो भी माल है वो लूट करके ले जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। उस राजकुमारी की घोड़ी और उसके माल को वो सातों भाई लूट करके वहां से लेकर के चले जाते हैं। इधर राजकुमारी कुंवर की लाश पर रो रही है, और एक दिन एक रात रोते ही रोते उस राजकुमारी के लिए गुजर जाती है। राजकुमारी के लिए एक रात, एक दिन जब रोते रोते गुजर जाती है, तो दोस्तों कहते हैं ना कि दुख की आहट, मुसीबत की आहट ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। इधर भगवान शिव के कानों में वो रोने की आवाज पहुंचती है, तो भगवान शिव अपने गढ़ों के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए, कौन रोता है, देखिए उसको। तो दोस्तों, भगवान शिव के गढ़ आते हैं और उसको देख करके जाते हैं, और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु, एक राजकुमारी है, वह अपने प्रेमी की लैस पर रो रही है, उसका प्रेमी मर चुका है। भगवान शिव जी तब कहते हैं, ठीक है, जाओ उस राजकुमारी के लिए यहां ले आओ, उसे समझाना कि ये तुम्हारा प्रेमी जीवित नहीं हो सकता है, और यदि ना माने तो उसके लिए पुनः जीवित कर देना। दोस्तों, वही हुआ। गण जो हैं वो राजकुमारी के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं, बात क्या है, तुम इसकी लैस पर क्यों रो रही हो, ये कौन है? तो दोस्तों, वह राजकुमारी उन गणों के लिए सारी हकीकत सुनाती है, सारी बात सुनाती है, और कहती है कि मैं इस तरीका से इनके साथ में भाग करके आई हूं, मैं इनसे प्रेम करती हूं। लुटेरों ने आकर के हमारे पति को मार दिया, हमारी घोड़ी और हमारे माल को लूट करके वो ले गए। तब वो 2 गण कहते हैं, देखिए, तुम्हारा ये प्रेमी जो है वो तो खत्म हो गया है, अभी ये जीवित नहीं हो सकता, इसलिए जो है तुम हमारे घर पे चलो, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का देख करके उसके साथ में विवाह कर देंगे। तब राजकुमारी कहती है, देखिए, मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती हूं, अगर ये मर गए हैं तो मैं भी इनके साथ ही मर जाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह राजकुमारी नहीं मानी। उसके बाद में क्या होता है कि वो गढ़ वहां से चले जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद में वो दोनों गढ़ एक शेर का रूप बना लेते हैं और जाकर के राजकुमारी की ओर गुर्राने लगते हैं। तब राजकुमारी समझ जाती है कि ये हमारे मरे हुए प्रेमी को खाने आया, उनके मांस को नोचने आया। राजकुमारी कहती है, देखिए शेर भाई, सबसे पहले आपको हमें खाना होगा, उसके बाद में हमारे कुंवर की लैस को आप खा सकते हैं। दोस्तों, उस राजकुमारी ने कुंवर की लैस को कस के पकड़ लिया और उन शेरों के लिए वो मांस नहीं खाने दिया। उसके बाद में दोस्तों हाथी का रूप बना करके आते हैं, उनसे भी वही बात राजकुमारी कहती है कि पहले हमको खाओ, उसके बाद में हमारे कुंवर की लैस को खाना। कहने का तात्पर्य यह है कि कई जंगली जानवरों का रूप धारण करके वो गण आते हैं। सबसे वो राजकुमारी एक ही बात कहती है कि सबसे पहले हमारे लिए खाओ, उसके बाद में हमारे कुंवर के लिए खाना।
दोस्तों ऐसा प्रेम देख करके वो गढ़ जो थे बड़े असमंजस में पड़ गए और बड़ा ही खुश हुए। उसके बाद में वो मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य बन करके कहते हैं कि देखिए हम तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं। अब ये जीवित तो नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा करिए तुम साथ चलिए और हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देख करके उसके साथ में विवाह करवा। दोस्तों राजकुमारी कहती है फिर वही बात आप कह रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती। अगर आपके पास इन्हें जीवन दान देने के लिए कोई उपाय है तो बताइए, और नहीं तो यहां से चले जाइए, मैं रोती रहूंगी। गढ़ पूछने लगे कब तक रोगी? तब राजकुमारी कहती है कि जब तक मैं रोते रोते अपने कुंवर के साथ में मर नहीं जाऊंगी तब तक मैं रोती रहूंगी। दोस्तों ऐसा प्रेम देख करके वो गढ़ कहने लगे ठीक है, तो हमारे पास एक उपाय है, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा कुंवर पुनः जीवित हो जाए। दोस्तों ये सुनकर के वह रोना बंद कर देती है और कहती है कि ठीक है आप कोई उपाय करिए। तब दोस्तों वो गण जो थे कपड़ा लेकर के आते हैं और बड़ी सहनशीलता से कुंवर की लाश को उठा लेते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि देखिए ये कपड़ा जमीन पर बिछाओ। तब राजकुमारी कपड़ा जमीन पर बिछा देती है। उसके बाद में दोनों गण कुंवर की लाश को उस कपड़े के ऊपर लिटा देते हैं। फिर दोनों गण कहते हैं कि देखिए राजकुमारी अपने इन कुंवर का सिर कस के पकड़ लो, हम इनके सिर के ऊपर कुछ दवाइयों का लेप लगाएंगे, हो सकता है तुम्हारा प्रेमी जीवित हो जाए। दोस्तों वही हुआ, राजकुमारी कुंवर के सिर के पीछे बैठ जाती है और उनका सिर कस के पकड़ लेती है। इधर वो दो गढ़ भगवान शिव के जो थे कुछ दवाइयों का लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद में वहां से चले जाते हैं। दोस्तों थोड़ी देर के बाद में राजकुमारी कुंवर के सीना पर हाथ रखती है तो क्या देखती है कि कुंवर की धड़कन चल रही है। फिर वह कुंवर के लिए हिलाती डुलाती है और कहती कि उठिए। तब कुंवर उठता है और कहता है कि बड़ी देर से मैं सो रहा हूं। तब राजकुमारी समझाती है कि आप सो नहीं रहे थे, आपको लुटेरों ने मार दिया था, आपको डाकुओं ने मार दिया था। वो तो कोई दो इंसान आए, उन्होंने लेप लगाया और आपको जीवित कर दिया। कुंवर कहने लगा वो इंसान कहां हैं? तब राजकुमारी कहती है कि वो तो अदृश्य हो गए। तब कुंवर कहता है कि ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है जो हमें पुनः जीवन दान मिल गया। उसके बाद में दोस्तों वह कुंवर जो था अपनी राजकुमारी को लेकर के वहां से चल देता है। राजकुमारी कहती है कि चलिए कहीं थोड़ा सा काम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद में कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। काम को ढूंढते 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 आगे एक नगर में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के लोगों से काम मांगते हैं लेकिन कहीं उन्हें काम नहीं मिलता है। तो नगर के लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा के पास में चले जाओ और उस राजा के द्वारा हो सकता है आपको कोई काम मिल जाए। दोस्तों वह कुंवर राजकुमारी को लेकर के राजा के पास में जाता है। राजा भी मना कर देता है कि मेरे पास कोई काम नहीं। तो दोस्तों वह निराश होकर के जा रहे होते हैं, उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। तब लोग पूछते हैं क्या काम राजा ने दिया नहीं? तब कुंवर कहता है राजा ने तो कोई काम नहीं दिया, लगता है अब हमारे प्राण भूखों से निकल जाएंगे, मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। तब नगर के कहते हैं ठीक है, राजा के राज्य से थोड़ी दूर पर एक राजा तालाब खुदवा रहा है, सरोवर खुदवा रहा है और वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं और तुम वहां चले जाओ, हो सकता है तुम्हें कुछ वहां काम मिल जाए और आपको वहां राजा का मंत्री भी मिलेगा। दोस्तों वही हुआ, कुंवर और राजकुमारी वहां जहां सरोवर खुदता था, जहां मजदूर काम कर रहे थे, वहीं पर पहुंच जाता है और मंत्री से जाकर के काम मांगता है। तो मंत्री उन्हें काम दे देता है। अब वह कुंवर खुदाई करने लगता है और राजकुमारी भी काम करने लगती है। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। मंत्री ने राजा को जाकर के सूचना दी कि एक बहुत सुंदर लड़की आई हुई है एक पुरुष के साथ में, एक लड़का के साथ में, और देखने में बहुत ही सुंदर है, अगर आपको पसंद है तो इसके साथ में विवाह करेगा। दोस्तों राजा आता है, राजकुमारी की सुंदरता को देखता है तो मंत्री से सलाह लेता है कि हम तो इसके साथ में विवाह करेंगे, इसे रानी बनाएंगे, लेकिन किस तरीका से बनाएं, कैसे बनाएं? तब मंत्री समझाता है कि राजा साहब कोई उपाय, कोई रास्ता निकलेगा तो उस रास्ता से इस कांटे को हटा दो, इसको मरवा दो और ये अकेली रह जाएगी, आराम से आपकी जीवन साथनी अर्थात आपकी रानी बन जाएगी। दोस्तों वही हुआ। अब वह राजा और मंत्री योजना देखने लगे कि कौन सी योजना, कौन से उपाय से हम इस कुंवर को मरवाएं और इसके साथ में राजा विवाह करेगा। इधर दोस्तों मजदूर तालाब की खुदाई करते चले गए और बहुत गहरी खुदाई कर डाली, लेकिन उस सरोवर से पानी नहीं निकला। और जब सरोवर से पानी नहीं निकला
खुदाई तो बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था। यह देख करके राजा मंत्री बड़ा परेशान हुआ। तब राजा ने विचार किया, मंत्री से सलाह ली कि अगर हम जानवरों की बलि चढ़ाएं, हो सकता है उससे पानी निकल आए। दोस्तों, मजदूरों से राजा ने कहा कि हम एक जानवर की बलि चढ़ाएंगे, हो सकता है बलि चढ़ाने से पानी निकल आए। और एक गीत गाने को कहा कि जब आप लोग बलि चढ़ाएं तो एक गीत गाते हुए बलि चढ़ाएं। दोस्तों, वही हुआ। राजा हाथी को लेकर के आता है और कहता है कि इस हाथी की सबसे पहले बलि चढ़ाओ। दोस्तों, मजदूर गीत गाते हैं और हाथी की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन पानी फिर भी उस सरोवर से नहीं निकलता है। उसके बाद में शेर को पकड़ करके लाते हैं, उसकी भी गीत गाते हुए मजदूर बलि चढ़ाते हैं, पानी नहीं निकलता है। शेर को लाते हैं, अर्थात कई जंगली जानवरों को लेकर के वह राजा आता है और उनकी बलि चढ़वा देता है, लेकिन पानी उस सरोवर से नहीं निकलता है। अब राजा मजदूर परेशान हो गए। मजदूर कहने लगे, महाराज लगता है बलि चढ़ाने से भी पानी नहीं निकलेगा। तब राजा कहता है, आप लोग घबराइए नहीं, अभी तक तो आपने जानवरों की बलि चढ़ाई है, अब इंसानों की बलि चढ़ाई जाएगी। हो सकता है मनुष्य की बलि चढ़ाने से पानी सरोवर से निकल आए। दोस्तों, राजा का ये शब्द सुनने के बाद में मजदूर सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों का ही किसी न किसी एक का नंबर आ जाए जो यहां सरोवर में उसकी बलि चढ़ जाए। ये सोच करके सारे मजदूर घबरा जाते हैं। राजा कहता है, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, आपकी बलि नहीं चढ़ाऊंगा। दोस्तों, मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए कुंवर को देखता है, क्योंकि कुंवर पर उसकी पहले से ही निगाह थी। राजा उसको मरवाना चाहता था, वही उसकी ये योजना थी कि किसी न किसी तरीका से ये कुंवर मारा जाए और ये जो राजकुमारी थी ये हमारी रानी बन जाए। दोस्तों, राजा मजदूरों से कहता है, आप लोग घबराइए नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य कौन होगा वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको लेके आएंगे। लेकिन आप एक काम करिए, इस तालाब के बीच में एक स्तंभ बनाइए, एक खंबा बनाइए और उसी खंबे से बांध करके फिर मनुष्य की बलि चढ़ाई जाएगी। आप लोग घबराइए। दोस्तों, राजा का आदेश था, मजदूर स्तंभ को तैयार करते हैं और उन्हें स्तंभ को तैयार करने में थोड़े दिन लग जाते हैं। और जब स्तंभ जो था वो पूरी तरीका से तैयार हो गया, तब राजा को सूचना दी कि स्तंभ तैयार हो चुका है, अब आप मनुष्य की बलि चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, राजा आता है, उस स्तंभ को देखता है, देख करके बड़ा खुश होता है। फिर वह कुंवर को पकड़वा लेता है और कहता है कि इस कुंवर की बलि चढ़ाई जाएगी, आप लोग इसकी बलि चढ़ाएं। गीत वही होगा जो आपने पहले गाया था। दोस्तों, राजा का आदेश सुनकर के मजदूर कुंवर को पकड़ करके उस स्तंभ के पास में ले जाते हैं और उससे बांध देते हैं। और जैसे ही कुंवर को उस स्तंभ से बांधते हैं तो पानी सरोवर से निकलने लगता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मजदूर बांध करके बाहर निकल आते हैं, पानी बहुत तेजी से ऊपर के लिए बढ़ने लगता है। कुंवर धीरे धीरे डूबने की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, राजकुमारी देख करके ये घबरा जाती है और राजा से प्रार्थना करती है कि आप हमारे कुंवर के लिए क्यों मरवाना चाहते हैं, इसकी बलि क्यों देना चाहते हैं। हमारे कुंवर ने कौन सी गलती की है, कौन सा दोष किया है, कौन सी इसकी भूल है जो आप इसे मरवाना चाहते हैं। तब राजा कहता है कि देखिए, आप घबराइए नहीं, इसकी बलि तो चढ़ जाएगी, ये मर जाएगा। राजकुमारी कहती है, महाराज फिर मैं कहां जाऊंगी। तब राजा कहता है, आप चिंता मत करिए, आपके लिए अपने राज्य में कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा और आपके रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। आप हमारे महल में रानी बनकर के रहेगी। आप क्यों घबराती हैं, लेकिन आपका ये प्रेमी कुंवर नहीं बचेगा, इसकी बलि जरूर चढ़ेगी। दोस्तों, राजकुमारी जो थी वह समझ जाती है कि राजा ये मानेगा नहीं, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तब भी नहीं मानेगा। तब वह राजकुमारी अपने मन ही मन में ठान लेती है कि अगर हमारा कुंवर यहां भी मारा गया तो मैं भी अपने को खत्म कर दूंगी, मैं इसके महल में रानी बनकर के नहीं जाऊंगी। राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी। हमारे कुंवर साहब डूब रहे हैं और जब तक पूरी तरीका से ये डूब नहीं जाएंगे तब तक मैं देखती रहूंगी। दोस्तों, पानी ऊपर के लिए बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है और कुंवर जो है वो बिल्कुल डूबने की क्रिया पर पहुंच जाता है। गर्दन तक पानी आता है, धीरे धीरे मुंह तक पानी आता है, फिर पूरी तरीका से कुंवर डूब जाता है। और जब कुंवर डूब जाता है थोड़ी देर के बाद में वह कुंवर मर जाता है। पानी बहुत ऊपर आ चुका होता है। तब राजा कहता है कि देखिए राजकुमारी, चलिए हमारे साथ, अब आपका कुंवर पूरी तरीका से डूब गया है, मर गया है, अब आप हमारे महल में चलिए और रानी बनकर के रहिए। दोस्तों, राजकुमारी कहती है, ठीक है,
राजा साहब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर की और मोहलत आप हमें दें। राजा कहता है मतलब? तब राजकुमारी कहती है मैंने इनसे बहुत प्रेम किया है, मैं अपनी प्रेमी कुंवर के लिए इनके लिए अंदर जाकर के श्रद्धांजलि दे आऊं, उसके बाद में मैं आपके साथ चलती। दोस्तों राजा ने आज्ञा दे दी। अब वह अपने कुंवर के लिए राजकुमारी श्रद्धांजलि देने के लिए जब चलती है तब राजा कहता है कि आप डूब जाओगी, आपका प्रेमी बहुत नीचे है जो स्तंभ से बंधा हुआ है और पानी बहुत ऊपर आ चुका है। राजकुमारी कहती है राजा साहब घबराइए नहीं, मैं तैरना जानती हूं, मैं अभी आती हूं। दोस्तों इतना कहने के बाद में राजकुमारी भाग करके जल में कूद जाती है और ऐसे डुबकी लगा लेती है कि एक ही डुबकी में वो सीधे अपने कुंवर के पास में पहुंच जाती है और कस के कुंवर को पकड़ लेती है और फिर बाहर नहीं दोबारा निकलती है, और वो भी अपने कुंवर के साथ ही उस जल में अपने प्राणों को छोड़ देती है। जब बहुत देर तक राजकुमारी ऊपर निकल करके नहीं आई तब राजा तैरने वाले लोगों के लिए कहता है कि आप देख करके आइए। जो तैरने वाले लोग थे दोस्तों वो बहुत सारा पानी देख करके घबरा जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि राजा साहब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इतने गहरे इस तालाब में जल में कूदें। दोस्तों माफी मांग करके वो लोग तैरने वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह राजकुमारी नहीं निकलती है और उसी अंदर जल में कुंवर के साथ में अपनी जान दे देती है। राजा निराश होकर के अपने महल में चला आता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक कुंवर और राजकुमारी की। इस कहानी से आप अब तो समझ ही गए होंगे कि औरत कितनी वफादार होती है। लोग कहते हैं कि स्त्री बेवफा होती है, लेकिन इस कहानी से यह साफ सिद्ध होता है कि औरत बेवफा नहीं होती है, औरत वफादार होती है। उस राजकुमारी के लिए देखिए, वो एक राजा की लड़की थी और कुंवर के साथ में उसने जान दे दी। उसने प्रेम किया तो प्रेम को मरते दम तक निभाया। क्या उसने कुंवर के साथ बेवफाई की थी? क्या उसने कुंवर के साथ में गद्दारी की थी? नहीं, उसने प्रेम किया तो प्रेम निभाया। अगर उसका प्रेमी कुंवर मर गया तो वह भी अपने जान देने के लिए तैयार हो गई। एक बार जिंदा हो गया, दोबारा फिर मरा, तो दोबारा उस राजकुमारी ने भी उस जल में अपने कुंवर के साथ में अपनी जान दी। अब दोस्तों आप जरा विचार करिए, चिंतन करिए, क्या स्त्री जाति बेवफा हो सकती है? अगर आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे, अपनी मानसिकता अपनी बुद्धि से गहराई से सोचेंगे, तो आप कभी स्त्री जाति के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे और उसे कभी बेवफा और गद्दार नहीं कहेंगे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि हमारे हाथ में जो 5 उंगली हैं वो एक तरह की नहीं है, एक समान नहीं है। इसी तरीका से स्त्री भी एक तरह की नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। कहने का मतलब हमारा यह है कि हर औरत हर स्त्री बेवफा नहीं होती है, हर औरत हर महिला गद्दार नहीं होती है। ये तो केवल कहने की बातें हैं कि स्त्री बेवफा होती है। आप जरा विचार करिए और अपनी स्त्री के साथ में वफा करिए, उसके साथ वफा निभाइए, फिर देखें कि आपकी स्त्री कैसे गद्दार हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी से हमको वफा लेनी होगी तो उसके साथ में सबसे पहले हमें खुद ही वफा करनी होगी, और अगर हमें किसी के साथ गद्दारी करनी है, बेवफाई करनी है, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा कि हमको भी बेवफाई मिलेगी और गद्दारी मिलेगी। अब वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर आप किसी के साथ में वफा करते हैं, उसका साथ निभाते हैं, दुख और परेशानी में साथ देते हैं, तो वह स्त्री आपकी कभी आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकती है, कभी बेवफाई नहीं कर सकती है। और जब आप ही अपनी स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि आपको छोड़ देती है। और फिर आप कहते हैं कि हमारी स्त्री ने हमारे साथ बेवफाई की है, हमारे साथ गद्दारी की है, जो हमको छोड़ करके भाग गई। अब आपने ये पहले कभी विचार किया कि आपने अपने स्त्री के साथ में कितनी वफाई की, कितना साथ दिया है, और दूसरे को दोष लगा रहे हो? क्योंकि दोस्तों ये समाज जो है ना, अगर स्त्री पति का साथ छोड़ दे, पति के गलत कामों से उससे दुखी होकर के उसका साथ छोड़ दे, तो ये समाज उस स्त्री के लिए बेवफा कहता है, गद्दार कहता है। और अगर पति उसके लिए दुख दे, उसे मारे पीटे, उसे परेशान करे, तो ये समाज पुरुष के लिए कभी गद्दार नहीं कहता है, पुरुष पर उंगली नहीं उठाता। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि हर जगह स्त्रियां ही सताई जाती हैं, हर जगह नारी जाति को ही परेशान किया जाता है। क्योंकि जब नारी जाति का जन्म होता है, जब वह बच्ची होती है, तब उस पर पिता की माता की डांट पड़ती है। उसके बाद में
जब उसका विवाह हो जाता है तब पति की डांट पड़ती है, पति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। और जब उसके फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की तरफ से उसको डांट पड़ती है और बच्चों के द्वारा उसको कष्ट झेलना पड़ता है। कहने का मतलब है कि स्त्री का जीवन ही दुख में भर दिया गया है। उसका पूरा जीवन तानों से, डांटों से ही और दुखों को झेलते ही झेलते निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हर स्त्री, हर नारी बेवफा नहीं होती है और हर पुरुष, हर इंसान वफादार नहीं होता है। यही कहानी हमको सीख देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।